Yes, students, today we are going to start our new chapter 8 जर्नल। ठीक है, इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं। जर्नल इज़ अ बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। कहते हैं जर्नल वो बुक है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं इन द ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डरली होता है ये। ठीक है, इन विच दे आर एंटर, जैसे कि 1 जनवरी, 2 जनवरी, 15 जैन, 21 जैन। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेन देन होता है बिज़नेस में, ठीक है, वैसे वैसे ही हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसको इन अ क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है। ठीक है, ये वर्ड जो है ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि हम कभी भी ऐसे नहीं करते कि 1 जनवरी के बाद 21 जैन की एंट्री कर दी। ठीक है, कहने का मतलब डेली की एंट्रीज होती हैं। ठीक है, जर्नल इज़ कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसको हम ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं और प्राइमरी एंट्री भी बोलते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी एंट्री बुक्स होती हैं। ऑल द ट्रांजैक्शन इनिशियल रिकॉर्डेड इन। ठीक है, सबसे पहले इसमें रिकॉर्ड की जाती है। द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल आर ट्रांसफर इन टू लेज़र। ठीक है, फिर बाद में वही ट्रांजैक्शंस को हम किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेज़र में। ठीक है, लेज़र को कौन सी बुक कहते हैं, प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं और सेकेंडरी एंट्री भी कहते हैं। ठीक है, ये जर्नल के बारे में कुछ था। जर्नल की कोई थ्योरी हमें सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमने इसका क्या करना है, यही इसकी थ्योरी है, बस इनफ थ्योरी है। ठीक है, अब देखो जर्नल जो है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनाई जाती है। ठीक है, ऑलवेज जो जर्नल है इसको आप प्रॉपर फॉर्मेट में बनाओगे। अगर पेपर में आप इसे प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं बनाते, ठीक है, तो आपके 0.25 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो अगर आप उसे फॉर्मेट में नहीं करोगे, सिंपल जर्नल एंट्री पास कर दोगे, ठीक है, तो बोर्ड में 12th में आपको 2/3/4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 2.75 नंबर मिलेंगे, 2.75 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना, फुल मार्क नहीं मिलेंगे आपको इसके। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले हमने डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर LF, फिर डेबिट एंड क्रेडिट लिखना है। ठीक है, अब देखो LF का मतलब क्या होता है, लेज़र फोलियो। ठीक है, लेज़र फोलियो का मतलब लेज़र का पेज नंबर। ठीक है, जहाँ पे भी हमने ये जर्नल के बाद लेज़र बनानी होती है, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन हम जहाँ पे भी ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है ना, उसका यहाँ पे पेज नंबर लिखा होगा ताकि हमें लेज़र में ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देखो जब भी आपने जर्नल बनानी है, जर्नल को बनाते हुए आपने कुछ रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, अब इसके रूल्स क्या हैं, ये रूल्स आपके दिमाग में होने चाहिए हमेशा ही। ठीक है, फर्स्ट है एसेट्स। जो एसेट है वो हमेशा ही प्लस डेबिट होता है क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है एसेट का। ठीक है, जब एसेट बिजनेस में आएगा तो वो प्लस होगा, अगर बिजनेस में से जा रहा है तो माइनस होगा। इसी तरह से लायबिलिटीज़ अगर बिजनेस में आ रही हैं तो क्रेडिट होंगी। क्यों, क्योंकि जब भी ये अराइज होती हैं, ठीक है, तब ये इसका क्रेडिट बैलेंस होता है तो ये क्रेडिट हो जाती हैं। और जब लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ होंगी, हमने किसी को पे कर दी हैं, तो ये डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, इनकम ऑलवेज़ ही क्रेडिट होती है और एक्सपेंस ऑलवेज़ ही डेबिट होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो रूल्स हैं, ठीक है, इसी तरह से हमारे जो कुछ रूल्स हैं, यस अब देखो हम जैसे कि ये एंट्री कर रहे हैं, पेड सैलरी ₹10,000। देखो बच्चे, पेड सैलरी, पेड का मतलब हमारे पास से पैसे गए हैं। ठीक है ना, पेड, जब भी पेड वर्ड आएगा तो पेड वर्ड जो है वो कैश को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी जेब से कैश जा रही है। ठीक है, और सैलरी अगर जा रही है तो हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या देखा है कि एक्सपेंडिचर्स जो हैं हमारे एक्सपेंस हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, ऑलवेज डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर में आपके टू टाइप्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल, 2 तरह के एक्सपेंडिचर आएंगे। ठीक है, जिनको आपने क्या करना है, डेबिट कर देना है। ठीक है, अब देखो पेड सैलरी, पेड सैलरी का मतलब सैलरी हमारा खर्चा है, कैश हमारी जेब से जा रही है। ठीक है, और कैश हमारा क्या होता है, एसेट है। एसेट अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा।
ठीक है। और एक्सपेंस ऑलवेज ही हमने क्या करने हैं, डेबिट करने हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसकी एंट्री कैसे करनी है, हमने प्रॉपर फॉर्मेट में डेट, ऊपर लिखना है जर्नल, नेक्स्ट डेट, देन पर्टिकुलर, रुपी, लेजर फोलियो, यहाँ पे हम अमाउंट भी लिख सकते हैं, रुपीज़ भी लिख सकते हैं, डेबिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अमाउंट भी लिख सकते हैं, रुपीज़ भी लिख सकते हैं, क्रेडिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी जो भी डेट होगी, ठीक है, ये डेट आ जाएगी, जैसे कि मान लो 1 जून है, ठीक है। अब उसके बाद पेड सैलरी, सैलरी पेड हुई है तो डेबिट क्या होगा, सैलरी, नेम ऑफ द एक्सपेंस, सैलरी अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। कितना अमाउंट है, 10,000, ठीक है। फिर टू थोड़ा सा हटा के लिखना है क्योंकि डिस्टिंक्शन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे टू डेबिट और क्रेडिट को हम देख सकते हैं कि डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे कभी भी आपने सैलरी के एग्जैक्ट नीचे टू नहीं लिखना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रॉपर फॉर्मेटिंग में चलना है। टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, टू आ गया तो रिप्रेजेंट हो रहा है कि क्रेडिट ही हो रहा है ये, ठीक है। 10,000, ठीक है। इसके बाद नरेशन भी मस्ट है, ठीक है। नरेशन बीइंग कैश पेड एज सैलरी, ठीक है। कैश हमने दी है, कैसे है, सैलरी, या फिर पेड सैलरी लिख सकते हो, ठीक है। ये हमने इन फ्यूचर ये जो जर्नल एंट्रीज होती हैं, ठीक है, ये टेक्निकल है, इसको सीखना पड़ता है। पर यहाँ पे नरेशन देखने से कोई भी आम पर्सन भी देख के बता सकता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, कैश पेड की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो पर्पस फिल करती हैं जर्नल के, ठीक है। तो जर्नल कोई आम पर्सन भी समझ सकता है और यहाँ पे जर्नल एंट्रीज देख के जो अकाउंटेंट हैं, जो टेक्निकल, जिनको नॉलेज की ज़रूरत है, जैसे कि अभी आप लोग ये जर्नल एंट्री सीख रहे हो, ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे ही करोगे, ठीक है। अब देखो ये पेड सैलरी की तरह ही नेक्स्ट मान लो कि सेकंड है हमारे पास परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000, ठीक है। आपने कैश पे गुड्स खरीदे हैं। अब देखो गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स का मतलब होता है जो हमारा गुड्स क्या होते हैं, वो हमारी कोई भी थिंग होती है, एनीथिंग इन विच बिजनेस डील्स फॉर डेली बेसिस, ठीक है। ये वो चीज़ होती है जिस कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है ना, जिसमें जिस पर्पस से आपने अपना बिज़नेस शुरू किया है, आप इसे डेली बेचोगे और इस पे पैसा कमाओगे, ठीक है। तो ये तो आपकी दुकान में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपकी दुकान पे गुड्स ही नहीं होंगे तो आप बिज़नेस कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब देखो ये जो गुड्स आपने खरीदे हैं तो पैसे आपकी जेब से गए हैं, तो ये आपका क्या हो गया है, एक्सपेंस है, ठीक है। और गए कैसे हैं, कैश पे है, और कैश हमारा क्या है, एसेट है, ठीक है। हमें पता है कि एक्सपेंस क्या हो जाते हैं, ऑलवेज डेबिट होते हैं, ठीक है। और कैश हमारा एसेट है, ठीक है, और जा रहा है। कैश अगर जा रही होती है, ठीक है, कैश अगर एसेट जो जा रहा होता है तो वो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। हमने एंट्री क्या करनी है, अच्छा हमने जब टर्म्स पढ़ी थी अपनी, ठीक है, जब हमने अपनी टर्म्स पढ़ी थी तब हमने टर्म्स में देखा था, देखो टर्म्स पे लिखा है द टर्म परचेजेस इज़ यूज फॉर एन अकाउंट टू रिकॉर्ड परचेजेस ऑफ गुड्स, ठीक है। तो गुड्स के लिए जो वर्ड आएगा, जो वर्ड एसोसिएशन है, ठीक है, वो क्या है, परचेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं लिखना, हमने क्या लिखना है यहाँ पे, परचेजेस अकाउंट डेबिटर, ठीक है। एक बात याद रखनी है, यहाँ पे आपने कभी भी परचेज भी नहीं लिखना है, ना हमने कभी भी परचेज्ड लिखना है, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। हमेशा ही हमने क्या लिखना है, परचेजेस, ठीक है। टू कैश हमारी जेब से जा रही है, ये क्या हो जाएगी, क्रेडिटेड हो जाएगी, कितना, 10,000, और नरेशन में हमने क्या लिख देना है, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन
कैश। ठीक है, अब देखो अगर आप पेपर में ऐसी एंट्री करके आओगे, ठीक है, तो आपके 1/4 मार्क्स कट जाएंगे। आपने प्रॉपर फॉर्मेट में ही हमेशा जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, ये याद रखना है, क्योंकि अगर आप बच्चे ऐसा करना शुरू कर दोगे, ठीक है, +1 में ही आदत बना लोगे तो +2 में आपको ये वैसी ही आदत बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है जर्नल एंट्री परचेज्ड goods on credit ₹10,000 from सोहन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने गुड्स जो हैं वो सोहन से लिए हैं। ठीक है, किस पे लिए हैं? क्रेडिट पे लिए हैं। ठीक है ना, उधार पे लिए हैं, किससे? सोहन से। अब देखो गुड्स परचेज हो रही हैं, ये तो हमें पता है कि हमारा क्या हो गया है? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस ऑलवेज क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है क्रेडिट पे लिए हैं। अब हमारे क्रेडिटर बन जाएगा सोहन। ठीक है, सोहन क्या बन जाएगा? हमारा क्रेडिटर। ठीक है, जिससे हमने गुड्स उधार पे लिए हैं। ठीक है, जब भी हमने गुड्स उधार पे लेने हैं हमारी लायबिलिटी अराइज होगी। ठीक है, ये देखो हमने पहले किया था, जब भी हमारी लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी, लायबिलिटी अराइज होगी, वो क्या हो जाएगी? ऑलवेज क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये जो लायबिलिटी है ये क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारी जर्नल एंट्री क्या बस होगी? परचेसेस अकाउंट डेबिटेड टू। यहाँ पे अब आपने क्रेडिटर का अगर नाम दिया हुआ है तो नाम लिख देना है सोहन, और अगर नहीं दिया हुआ तो हमने उसकी जगह क्या लिख देना है? क्रेडिटर। ठीक है, कितने पैसे देने हैं? 10 और 10,000 रुपये इन फ्यूचर हमने उसे देने हैं। यहाँ पे नरेशन क्या बन जाएगी? बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ एंट्री। फोर्थ जर्नल एंट्री में क्या आएगा? जैसे कि आपने गुड्स सोल्ड किए हैं। ठीक है, सोल्ड गुड्स ऑन कैश फॉर ₹10,000। ठीक है, अब हमने गुड्स जो हैं वो सोल्ड किए हैं। गुड्स अगर सोल्ड होंगे, ठीक है, बेच रहे हैं गुड्स, तो हमारे पास पैसा आएगा। पैसा आएगा तो इनकम ऑलवेज क्या होती है? हमारी जो इनकम है वो क्रेडिट होती है। ठीक है, इनकम हमारी क्या होती है? क्रेडिट। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी? हमारी क्रेडिट हो जाएगी इनकम। ठीक है, ऑन कैश। ठीक है, कैश पे। अब गुड्स जो है, ठीक है, वो हमने कैश पे बेचे हैं, तो कैश हमारी जेब में आएगा। आ रहा है तो डेबिट होगा। ठीक है, आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी? कैश आ रही है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सोल्ड। यहाँ पे ना तो हमने कभी भी सोल्ड वर्ड लिखना है, ना हमने कभी भी सेल वर्ड लिखना है। हमने हमेशा क्या लिखना है? सेल्स अकाउंट क्रेडिटर। ठीक है, कितना आ जाएगा? 10,000 एंड 10,000। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। ठीक है, हमने कैश पे गुड्स बेची हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर सोल्ड गुड्स आ जाए ऑन कैश की जगह आ जाए सोल्ड गुड्स टू सोहन फॉर ₹5,000। ठीक है, अगर यहाँ पे सोहन आ जाए, पर्सन का नाम आ जाए, तो पर्सन क्या बन जाता है? हमारा डेटर बन जाता है। इन फ्यूचर हमने इससे पैसे क्या करने हैं? लेने हैं। ठीक है, अब देखो सोल्ड गुड्स हमारी क्या है? इनकम है, और इनकम ऑलवेज क्या हो जाती है? हमारी क्रेडिट हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे डेटर जो है जब एराइज होते हैं, डेटर क्या होते हैं? एसेट। ठीक है, एसेट जब भी एराइज होता है क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सोहन अकाउंट डेबिटेड आ जाएगा टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड। कितना आ जाएगा? 5,000 एंड 5,000। ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। ठीक है, आपने गुड्स कैश पे बेच दी हैं। चलो अब हमें ये थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शन, ठीक है ना, 10% तक ट्रांजैक्शन हमें थोड़ी बहुत समझ आने लगी हैं। अब हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं और उस इलस्ट्रेशन से समझते हैं। इलस्ट्रेशन सेकेंड, ट्रांजैक्शन ऑफ रमेश फॉर अप्रैल आर गिवन बिलो। ठीक
ठीक है, जर्नलाइज दैम। अब हमें जर्नलाइज करने के लिए बोला है कि इनकी जर्नल एंट्रीज पास करो। देखो अप्रैल 1 है, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब ना जो रमेश है वो बिज़नेस शुरू कर रहा है किसके साथ, कैश के साथ, ठीक है, कितनी है, 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो जो रमेश है, यहाँ पे अगर हम देखें तो रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, ठीक है, 1 लाख से वो बिज़नेस शुरू कर रहा है, ठीक है रमेश। अब देखो यहाँ पे 1 लाख से बिज़नेस शुरू कर रहा है तो बिज़नेस में कैश जो है वो आ रही है। कैश क्या है, एसेट है। जब एसेट आती है तो वो क्या हो जाती है, डेबिट होती है। और जो रमेश है वो बिज़नेस शुरू कर रहा है तो वो बिज़नेस का क्या हुआ, प्रोप्राइटर हुआ, ठीक है, तो वो बिज़नेस का मालिक हुआ, ठीक है। मालिक जो बिज़नेस का होता है वो क्या होता है, क्रेडिटर, ठीक है। मालिक बिज़नेस का क्या होता है, क्रेडिटर। क्रेडिटर जब भी अराइज होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट डेबिटर टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज़, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है पेड फॉर रिपेयर ऑफ प्रेमिसेस, ठीक है। अब देखो प्रेमिसेस क्या होती है, प्रेमिसेस होती है हमारी बिल्डिंग, ठीक है। प्रेमिसेस क्या होती है, बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग को हम प्रेमिसेस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि हमारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं, हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं वो मेनली कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे, ठीक है। कौन कौन से एक्सपेंडिचर हैं, एक तो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू का मतलब जो रिकरिंग नेचर, जो बार बार होने वाले खर्चे हैं, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कहीं एक बार हो जाए। अब देखो बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो हम कभी एक बार बना लेते हैं, रोज़ रोज़ थोड़े ना बनाते हैं, ठीक है। पर उसकी रिपेयर तो बार बार होने वाली होती है, ठीक है। तो ये जो रेवेन्यू है एक्सपेंडिचर, ये क्या होते हैं, हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। अब रिपेयर तो हमने बार बार करनी है तो वो बिज़नेस का क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस हमने ऑलवेज क्या करना होता है, डेबिट, ठीक है। और नेक्स्ट उसने क्या कहा है, बिल्डिंग की रिपेयर के लिए पेड, पेड का मतलब आपकी जेब से क्या गया है, कैश गया है, ठीक है। पेड वर्ड आ गया है तो हमारी जेब से क्या गया है, कैश गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पेड फॉर रिपेयर ऑफ प्रेमिसेस, ठीक है। आपने बिल्डिंग के रिपेयर के लिए पैसे दिए हैं तो कैश तो आपके पास से जा रही है, ठीक है। जब भी कोई एसेट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और रिपेयर फॉर प्रीमिसेस हमारा क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस ऑलवेज क्या होंगे, डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग टू कैश, ठीक है। रिपेयर जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंस है, नेम ऑफ द एक्सपेंस आएगा रिपेयर टू कैश, ठीक है, पैसे जा रहे हैं। नेक्स्ट है पेड इनटू द बैंक, ठीक है। अब आप बैंक में पैसे जमा करवा रहे हो, ठीक है। अब बिज़नेस का पैसा जब बैंक में जमा होगा तो ये बैंक जो है ये बिज़नेस का क्या है, एसेट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपकी जर्नल एंट्री क्या है, पेड इनटू द बैंक, ठीक है। यहाँ पे है पेड इनटू द बैंक, ठीक है। अब आप पैसे बैंक में जमा करवा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे पैसे, पेड का मतलब जेब से जा रहे हैं तो कैश तो हमारी जा रही है ना, माइनस हो रही है कैश, तो यहाँ पे कैश क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। और जा कहाँ पे रही है, बैंक में, और बैंक हमारा बिजनेस का क्या है, एसेट है, ठीक है ना। एसेट है बिजनेस का, बैंक संपत्ति है बिजनेस की, ठीक है। तो यहाँ पे जो एसेट है वो जब बढ़ेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। यही बैंक अगर किसी पर्सन के नाम से होता तो ये पर्सनल हो जाना था, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो आपके पैसे जो हैं वो बैंक में जा रहे हैं, अब देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू कैश हमारी जेब से जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से लोन लिया है, टेकन लिया है अगेंस्ट पर्सनल फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ठीक है। किसके अगेंस्ट लिया है, पर्सनल फिक्स्ड डिपॉजिट के अगेंस्ट, ठीक है। ये देखो लोन टेकन फ्रॉम द बैंक, ठीक है। आपने बैंक से
लोन लिया है यहाँ पे, ठीक है ना, अगेंस्ट पर्सनल फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ठीक है, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, पर्सनल फिक्स्ड डिपॉजिट आपकी एफडी है, ठीक है, उसके अगेंस्ट। अब देखो जो लोन है आपके पास आ रहा है तो इट मीन्स लाइबिलिटी जो है हमारी वो क्या हो रही है, एराइज हो रही है। लाइबिलिटी जब भी एराइज होगी, ठीक है ना, प्लस होगी तो ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। अब आया किसके अगेंस्ट है, पर्सनल डिपॉजिट्स के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये बैंक में पैसे आए हैं तो बैंक में, ठीक है, क्या हो जाएगा, बैंक हमारा एसेट है, एसेट में जब इंक्रीज होता है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो जाएगा, लोन अकाउंट, ठीक है। ये देखो इसने एंट्री पास की है, बैंक टू बैंक लोन कितना है 25,000 एंड 25,000, ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स परचेज्ड। ये देखो मैंने आपको एंट्री बताई थी, गुड्स कहते हैं बॉट गुड्स, गुड्स खरीदे हैं हमने फॉर कैश, कैश में खरीदे हैं, तो गुड्स परचेज्ड हमारा क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। और कैश जो है वो आपकी जेब से जा रही है, कैश क्रेडिट हो जाएगी, परचेजेस डेबिट हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे इसने वर्ड परचेजेस लिखा हुआ है, ना परचेज्ड लिखना है ना परचेज लिखना है, परचेजेस टू कैश 5,000 एंड 5,000, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, ठीक है, आपने कैश जो है वो निकलवा ली है बैंक से फॉर ऑफिस यूज़ के लिए, ठीक है। ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, ठीक है, बैंक से निकलवाइए ना कैश से, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक में से तो पैसे चले गए हैं, एसेट हमारी माइनस हो गई है, ठीक है। और ड्रॉ कैश का मतलब कैश हमारे पास जो है वो आ गई है, ठीक है। अब देखो एसेट आ भी रहा है और जा भी रहा है, ठीक है। अब देखो जो आ रहा है अप्रैल 4 पैसे हमारे पास आ रहे हैं, कैश आ रही है तो डेबिट हो जाएगी व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट हो जाएगा जो बैंक में से पैसे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट है पेड फॉर कार्टेज, ठीक है। अब आपने कार्टेज पे किया है, ठीक है, कार्टेज पे किया है तो हमारा एक्सपेंस है, तो पेड का मतलब कैश जो है वो जा रही है, कैश जा रही है तो क्या हो जाएगी, ये क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। और कार्टेज क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है, और एक्सपेंस क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो अप्रैल 13 में क्या हो जाएगा, कार्टेज, ठीक है, कैरेज इनवर्ड भी बोल सकते हैं, कार्टेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, कैरेज इनवर्ड, ठीक है, कैरेज इनवर्ड का मतलब लाने का खर्चा, ठीक है। टू कैश, कैश हमारे पास से चले गई, और यहाँ पे एक्सपेंस, यहाँ पे हमने कार्टेज भी लिख सकते हैं, कार्टेज एक्सपेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, हमने कृष्णा को गुड्स दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्ड गुड्स क्या है हमारी, इनकम, इनकम ऑलवेज क्रेडिटेड, इनकम क्या हो जाती है, क्रेडिट होती है। और कृष्णा, कृष्णा क्या है, हमारा डेटर है, डेटर जब भी राइज होंगे तो डेबिट होंगे, एंट्री क्या बन जाएगी, कृष्णा टू सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट है रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, अब आपके ना पैसे कृष्णा से आए हैं, ठीक है, तो कैश आ रही है तो डेबिट हो जाएगी, एसेट है हमारी प्लस हो जाएगी, ठीक है। और किससे आ रहे हैं, कृष्णा से, ठीक है। तो डेटर हमारे कम हो रहे हैं, डेटर जब एराइज होंगे, बढ़ेंगे, प्लस होंगे तो डेबिट हो जाएंगे, अब कम हो रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएंगे, टू क्या आ जाएगा, कृष्णा, कैश टू कृष्णा, ठीक है। नेक्स्ट है पेड टू श्याम, अब आपने श्याम को पे किया है बाय चेक, ठीक है। अब देखो आपने श्याम को दिया है बाय चेक दिया है तो क्या एंट्री हो गई, यहाँ पे है पेड टू श्याम बाय चेक, आपने चेक के थ्रू श्याम को पैसे दिए। पेड का मतलब पैसे चले गए, कैश जो है वो हमारी एसेट है, एसेट जब जाएगी तो क्रेडिट हो जाएगी, ये तो हमने क्या कर देना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। टू श्याम, ठीक है। अब देखो श्याम को दे रहे हैं तो श्याम जो है वो हमारा क्या होगा, क्रेडिटर होगा, ठीक है, तभी हम उसे दे रहे हैं। क्रेडिटर जब एराइज होंगे, ठीक है, तब हमने उसे क्या कर देना है, क्रेडिट कर रहे हैं, पर अब रिड्यूस हो रहे हैं, वो कम हो रही हैं, शाम को पैसे दे रहे हैं हम, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है पर, वो दे कैसे रहे हैं, बाय चेक दे रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे जब अगर तो यहाँ पे आ जाता पेड टू श्याम तो फिर हमारी एंट्री क्या बन जानी थी, एंट्री बननी थी श्याम टू
कैश, ठीक है। पर अब हम कैश नहीं दे रहे, उसे चेक दे रहे, और चेक कहाँ पे दिया जाता है? बाय बैंक में दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या लिखना रेलिवेंट होगा इसके लिए? बैंक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी? श्याम टू बैंक, ठीक है। या एंट्री बनेगी श्याम टू बैंक, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है कैश सेल्स फॉर द मंथ, ठीक है। कैश सेल हुई है, ठीक है, कैश में सेल हुई है, ठीक है। अब सेल हमारी क्या है? इनकम है, कैश हमारे पास आ जाएगी, क्या एंट्री बन जाएगी? कैश टू सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट है पेड सैलरीज, पेड सैलरीज, हमने सैलरीज को पेड किया है, ठीक है। तो सैलरी हमारा क्या है? एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा टू कैश, हमारे पास से चली गई है, पेड तो चली गई है। नेक्स्ट पेड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द बैंक ऑन रिपेमेंट, ठीक है। बहुत अच्छी एंट्री है। हमने फर्स्ट एंट्री इस केस में क्या की थी? लोन टेकन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से लोन लिया था, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या होगी? यहाँ पे पैसे आए हैं और लोन है जो वो हमने टेकन किया है, लोन लिया है। तो लोन अगर आप ले लोगे, ठीक है, अगर आपकी जो लाइबिलिटी है वो एराइज होगी, ठीक है, लाइबिलिटी जब एराइज होगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। और आपके पास पैसे आ रहे हैं, बैंक में एसेट है, तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक टू बैंक लोन, ठीक है। लोन, बैंक में हमने अपने अकाउंट में लोन ट्रांसफ़र करवा लिया। कितने का लोन था हमारा? लोन था हमारा 25,000 का, 25,000 एंड 25,000, ठीक है। ये हमने पहले एंट्री की थी। ये हमारी एंट्री अप्रैल 2 की एंट्री है, अप्रैल 2, ठीक है। अब यही वाला लोन हम पे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो लास्ट एंट्री जो है वो क्या कह रहा है कि द पेड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक ऑन रिपेमेंट के टाइम आप ब्याज दे रहे हो उसको कितना? 2.5। अब अगर हम इसको यहाँ पे इस एंट्री को हम तोड़ दें, फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? पेड का मतलब क्या जा रही है? कैश जा रही है। कैश अगर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। बिजनेस का क्या है? लोन जो है उसके ऊपर आपको ब्याज देना पड़ रहा है, तो बिजनेस का एक्सपेंस है, ठीक है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैश, ठीक है। कितना अमाउंट आ जाएगा? 250 एंड 250 रुपीज़, ठीक है। अब आप लोन कैश में नहीं दोगे, बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस होती हैं सारी ही लोन की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बैंक, ठीक है। पर अब यहाँ पे बैंक को हमने अलग से लोन नहीं दिया, इसने क्या कहा है कि अगर तो ये वाली ट्रांजैक्शन ना होती फिर तो हमारी ये वाली सफिशेंट थी, रेलेवेंट ट्रांजैक्शन थी, ठीक है। पर अब यहाँ पे क्या है? फ्रॉम बैंक ऑन रिपेमेंट, कब दे रहे हो आप? रिपेमेंट के टाइम दे रहे हो, ठीक है। अब देखो हमारा ये जो एंट्री है, जब हमने लोन लिया था तो बैंक लोन क्रेडिट हुआ है, एराइज हुई है। अब ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक लोन टू बैंक, ठीक है। पहले लोन आया था तो लाइबिलिटी एराइज हुई है, पैसे हमारे पास आ गए हैं, अब पैसे जा रहे हैं और लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी हमारी, ठीक है। कितने पैसे जाएंगे अब? ठीक है, देखो 25,000 का तो हमारा लोन था और 250 रुपी जो बैंक के लोन के हैं, ठीक है। ये कितने आ जाएंगे? 25,250, 25,250। देखो अब आपने ये जो एंट्री की है इसमें तो हमने टू बैंक लिख दिया, बैंक का मतलब तो पैसे हमारी जेब से चले गए हैं, पर गए थोड़े ना हैं, यहाँ पे तो अभी जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या लिखना है? बैंक लोन। कहने का मतलब पहले हमने बैंक लोन कितना देना था? 25,000। अब 25,000 में और लाइबिलिटी एराइज होगी कितनी? 250 की। टोटल बैंक लोन हमने कितने देना है? 25,250 जो हमने दे दिया है, ठीक है। समझ आ गया ना? देखो यहाँ पे हमने एंट्री क्या पास करनी है? बीइंग बैंक लोन इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन चार्ज्ड, ये हमने चार्ज करके रख लिया है। और यहाँ पे बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन क्या कर दिया है हमने? पेड
along with लोन, ठीक है। लोन के साथ हमने इंटरेस्ट भी क्या कर दिया है, पे कर दिया है सारा ही बैंक को। के साथ हमारी ये ट्रांजैक्शन ख़त्म हो रही है। यहाँ पे हमने पेपर में कोई जर्नल का टोटल करके नहीं दिखाना है, ठीक है। ये हमें कोई ज़रूरत नहीं है टोटल करने की। अब देखो नेक्स्ट है हमारी, मैं आपको सारी ही विदाउट जीएसटी करवाऊंगी, जीएसटी हम बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारी इलस्ट्रेशन है 7, इंसॉल्वेंसी एंड बैड डेट्स, ठीक है। इंसॉल्वेंसी का मतलब जब पर्सन इस पोजीशन में ही नहीं है कि अपने डेट दे दे, ठीक है, तब तो वो पर्सन दिवालिया ही हो गया है, ठीक है। बैड डेट का मतलब क्या होता है कि अभी बैड डेट का मतलब आपके पैसे डूब गए हैं, ठीक है, मतलब पर्सन मुकर गया है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। अब आपने जर्नल एंट्री पास करनी है। फर्स्ट है 15,000 ड्यू फ्रॉम रमेश। इट मीन्स रमेश से पैसे लेने वाले पड़े हैं, तो रमेश हमारा क्या हुआ, डेटर हुआ, ठीक है। आर नॉट रिकवरेबल, ठीक है, वो रिकवरेबल नहीं है। रमेश मुकर चुका है, वो कहता है कि मैंने नहीं पैसे देने, ठीक है, या फिर पूरा साल हो गया, ठीक है, वो पैसे देने नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पे पैसे जो हैं वो नहीं आने वाले हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, लॉस डिक्लेयर हो चुका है। नॉट रिकवरेबल का मतलब लॉस डिक्लेयर हो चुका है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट है ये आपके क्या हो गई है, बैड डेट्स हो गए हैं, ठीक है। बैड डेट्स बिजनेस का क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। 2, यहाँ पे हमने लेने किससे थे, रमेश से लेने थे। कितने पैसे डूब गए, 15,000 और 15,000 रुपये, ठीक है। बीइंग, क्या लिखेंगे, बीइंग द बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ठीक है। हमने बैड डेट क्या कर दिए, राइट ऑफ कर दिया है, ख़त्म कर दिया है अपने अकाउंट में, अपने P&L में इसको क्या कर दिया हमने, लॉस डिक्लेयर कर लिया है कि अभी हमें लॉस हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है मोहन हु ओन्ड 20,000, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो जर्नल एंट्री है ये क्या है, कितना मोहन, नेक्स्ट हमारी है मोहन हु ओन 20,000, मोहन जिसने कि हमसे 20,000 लिया था, हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट, ठीक है, उसका दिवाला निकल गया है, ठीक है। ही पे 50 पैसे इन अ रुपी, ठीक है, उसने 50 पैसे दिए हैं 1 रुपये के पीछे, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। फुल एंड फाइनल का मतलब बस इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा, बाकी जो बच गया है हमारा वो क्या हो गया है, हमारा बैड डेट हो चुका है, ठीक है। अब देखो मोहन ने हमें देना था, वो गिवर था, तो टू मोहन ने देने कितने थे हमें, 20,000 रुपीज़, ठीक है। और कैश आई कितनी है हमारे पास, 20,000 इंटू 0.50, ठीक है, इंटू 0.50, तो कितनी आई है हमारे पास, कैश जो आई है वो आई है 10,000, ठीक है। 1 रुपये के पीछे वो 50 पैसे दे रहा है, तो 10,000 रुपीज़ आए हैं, और 10,000 हमारा क्या हो गया है, बैड डेट हो गया है, वो हमारे डूब चुके हैं पैसे, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये जनरल एंट्री बनेगी, पैसे देने कितने थे, देखो गिवर ने देने कितने थे, 20,000, दिए कितने हैं 10, और 10 हमारा बैड डेट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम एंट्री क्या करेंगे, बीइंग 50 पैसे इन रुपी रिसीव्ड एज फुल सेटलमेंट फ्रॉम मोहन, ठीक है। हमें मोहन से एज अ फुल सेटलमेंट कितने पैसे मिले हैं, ओनली 10,000, ठीक है। नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश 50,000, कैश रिसीव्ड हुई है 50,000 रुपये फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है। जो हमने बैड डेट लास्ट ईयर रिटर्न ऑफ कर दिया था, ये हमारा एक गुड डेटर था, ठीक है, अच्छा बंदा था ये, ठीक है, जिसने जब हमने पूरा साल ख़त्म होता है तो हम अपने P&L में अपने सारे लॉसेस को देख लेते हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं कि ये पर्सन का पैसा अब नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने तो ये सोचा कि ये तो बैड डेट हो गए हैं और हमने डिक्लेयर कर दिया इससे लॉस और हमने राइट ऑफ कर लिया, ठीक है, पर वो पर्सन ने पैसे दे दिए हैं, ठीक है। अब ये हमारी क्या होगी, इनकम ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट होती है, और कैश हमारी जेब में आ गई है। एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड 2, ठीक है। 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैड डेट्स रिकवर्ड,
ठीक है, ये बात याद रखनी है कि बैड डेट रिकवर्ड वर्ड आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बैड डेट वर्ड लिख दोगे तो बैड डेट तो हमेशा लॉस होता है, लॉस ऑलवेज डेबिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बैड डेट के साथ रिकवर्ड वर्ड लिखना है, ठीक है। और कितना बैड डेट रिकवर्ड हो गया है, 5000 एंड 5000, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है। हमारे पास बैड डेट क्या हो गए, रिकवर्ड हो चुके। नेक्स्ट हमारी कुछ जर्नल एंट्रीज हैं, जैसे कि 1 जून 2020 की है, विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। हमने ना गुड्स विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि पर्सनल यूज़ के लिए वर्ड कौन सा यूज़ होता है, ड्राइंग्स, ठीक है। पर्सनल यूज़ के लिए वर्ड यूज़ होता है ड्राइंग्स, ठीक है। और ड्राइंग्स बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि बिज़नेस में से गुड्स जा रहे हैं, ठीक है। और देखो ये बिज़नेस का एक्सपेंस है तो ऑलवेज क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है कॉस्ट प्राइस 5000 है, सेल प्राइस है 6000। ये याद रखना है कि हमेशा ही अगर कोई भी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी गुड्स जो हैं वो लेके जा रहा है बिज़नेस में से, तो वो कॉस्ट प्राइस पे ही जाएंगे, ठीक है। अब देखो कॉस्ट प्राइस पे वो क्यों जाएंगे, क्योंकि जो भी बिज़नेस में से प्रोप्राइटर के द्वारा लिया जा रहा है, ठीक है, वो कभी भी उससे विद प्रॉफिट नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि उसने कौन सा कुछ पे करना है, ये तो हमने जस्ट क्या करना है, अपनी बुक्स में एंट्रीज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कभी भी सेलिंग प्राइस में नहीं लेना, उसे कॉस्ट प्राइस पे लेना है, ठीक है। अब देखो विड्रॉ गुड्स जा रही हैं बिजनेस में से, ठीक है, जो क्या हुई हैं, जस्ट परचेजेस हैं। अभी हमने सेल तो की नहीं, सेल्स तो हमारी इनकम होती है, पर इनकम पे तो ये जा ही नहीं रही है, तो एक्सपेंस ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, पहले हमने डेट लिखनी है 1 जून 2020, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड हो रहा है कितने अमाउंट से, 5000 से, टू हमारी परचेजेस जो हैं, ठीक है, जो हमारे एक्सपेंस है, जो यहाँ पे हमारे एक्सपेंस हमारे इनकम में कन्वर्ट नहीं हुए, यहाँ पे हमारे गुड्स रिड्यूस हो गए हैं, हमारा स्टॉक रिड्यूस हो गया है, ठीक है, इसीलिए हमने इसे क्या किया है, क्रेडिट किया है। तो यहाँ पे बीइंग गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, ठीक है, किसके द्वारा लिया गया है, प्रोप्राइटर के द्वारा लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है जून 5 जून को गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी, हमने दान कर दिए, ठीक है ना। अब देखो कॉस्टिंग 500 की है, हमने दिए हैं 600, कॉस्ट प्राइस 500 है, सेलिंग प्राइस 600 है, पर हमने तो दान दिया है, हमने कौन सा उस पर्सन से पैसे लिए हैं, तो जस्ट हमारे गुड्स यहाँ पे रिड्यूस हो गए हैं, ये गुड्स अब हमारे स्टॉक में नहीं रहे, इसलिए हमने गुड्स को तो रिड्यूस कर देना है, ठीक है। पर कोई सेल नहीं हुई, कोई इनकम नहीं हुई, और चैरिटी इस टाइम हमारे गुड्स हमारी जेब से, हमारे पास से, हमारे गोडाउन से गए हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया है, एक्सपेंस हो गया है बिजनेस का, ठीक है। तो यहाँ पे 5 जून को हमने एंट्री क्या कर देनी है, 5 जून को हमने एंट्री पास करनी है चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे क्या गए हैं, परचेसेस, हमारा स्टॉक क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, कितना अमाउंट था, 500 और 500, ठीक है। यहाँ पे हम 600 नहीं लिखेंगे, ठीक है, 600 नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारे कोई इनकम नहीं हुई, अगर सेल हो जाती फिर इनकम हो जानी थी, ठीक है। बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, हमने गुड्स को क्या दिया है, दान कर दिया है हमने, ठीक है। नेक्स्ट है ए चेक फॉर ₹5000 रिसीव्ड फ्रॉम राजीव, ठीक है, एक चेक है 5000 का जो हमने राजीव से लिया, ठीक है, वॉज डिपोजिटेड इनटू द बैंक, राजीव ने जाके बैंक में जमा करा दिया, रिटर्न डिसऑनर्ड, डिसऑनर का मतलब बैंक ने लेने से मना कर दिया कि आपका चेक जो है वो हमने नहीं लेना है। अब देखो बैंक जो है वो डिसऑनर क्यों करता है चेक को, अगर तो आपके बैंक में पैसे ही नहीं हैं, ठीक है, आपने चेक बना के भेज दिया 50,000 रुपये का, ठीक है, और आपके बैंक में पड़े कितने पैसे हैं, मान लो 48,000 रुपीज़ हैं, ठीक है। तो बैंक ने अगर फंड ही नहीं है, आपके पैसे नहीं है बैंक में, तो बैंक आपका चेक जो है वो आपका ऑनर नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके सिग्नेचर ही नहीं मैच हुए,
ठीक है, जो आपने सिग्नेचर वहाँ पे अपनी शीट पे अपने उसमें कर रखे हैं, ठीक है ना, वो आपके सिग्नेचर चेक से मैच ही नहीं हो रहे। ठीक है, बैंक के पास जो आपका एविडेंस के रूप में चेक के सिग्नेचर पड़े हैं वो आपने किए ही नहीं, दूसरे सिग्नेचर कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपने ना सिग्नेचर आपने क्या किया, जैसे ये वाला हमारा चेक होता है पे टू दिस पर्सन रुपीज़ दिस। ठीक है, आपने क्या किया, पे टू जैसे मैंने लिख दिया है मिस पूनम, यहाँ पे मैंने लिख दिया है अमाउंट 1 लाख। फिर उसके बाद ना मैंने यहाँ पे करेक्शन कर दी, 1 लाख के बाद मैंने यहाँ पे ऐसे करके ये कटिंग कर दी, अल्टर कर दिया। ठीक है, और अगर कुछ भी अल्टर होता है, ठीक है, तो बैंक जो है वहाँ पे अल्ट्रेशन के बाद आपको वहाँ पे अपने इनिशियल्स देने पड़ते हैं, अपने सिग्नेचर करने पड़ते हैं कि ये मेरे से मिस्टेक हो गई है। ठीक है, बट इन केस आप ऐसा कुछ भी नहीं करते, अल्ट्रेशन के बाद आपने कोई इनिशियल्स नहीं दिए, कोई सिग्नेचर नहीं किए, तब भी क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, पोस्ट डेटेड का मतलब चेक की अभी डेट फ्यूचर में आने वाली है। ठीक है, आप पहले ही चले गए चेक लेके, ठीक है ना, फिर भी आपका चेक जो है वो क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आउटडेटेड चेक। ठीक है, आउटडेटेड का मतलब क्या होता है, आप कोई पुरानी डेट का चेक लेके बैंक के पास जा रहे हो। ठीक है, तो ये कोई भी रीज़न इसमें हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चेक 5000 का रिसीव्ड फ्रॉम राजीव, हमने राजीव से चेक लिया है। ठीक है, तो यहाँ इस केस में हमने एक सिंगल एंट्री पास करनी है, पर अगर हम इसकी तोड़ के एंट्रीज़ करें तो तोड़ के एंट्रीज इसकी कैसे होंगी, जैसे कि ए चेक फॉर ₹5000 रिसीव्ड फ्रॉम राजीव। ठीक है, हमने चेक रिसीव्ड किया है, किससे किया है, राजीव से। आज हमारे पास चेक आया है, ठीक है ना, और जिस दिन आया, ठीक है ना, इसको एंट्रीज़ को हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है चेक रिसीव्ड फ्रॉम राजीव। ठीक है, राजीव से चेक आया 5000 रुपये का। ठीक है, हम एंट्री क्या करेंगे कि चेक आया है आज, अगर मान लो कि 5 जून को तो हमारे पास आया है, 6 जून को वो बैंक में लेके गया है चेक, एबव चेक जो है डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ठीक है, वो आप बैंक में जमा करवाने अगले दिन गए हो। ठीक है, फिर अगर तो आप नेक्स्ट डे बैंक में जमा करवाने जा रहे हो तो आज तो आपके हाथ में रहेगा चेक। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे एंट्री बनेगी चेक इन हैंड है, हाथ में आया 2, गिवर कौन है, राजीव है। हमारे पास राजीव का चेक आया 5000 एंड 5000, ये 5 जून को हम एंट्री करेंगे। 6 जून को हमारी एंट्री बैंक में 2 चेक इन हैंड, जो आपके हाथ में चेक था वो आपने बैंक में जमा करवा दिया है 5000 एंड 5000। ठीक है, अब देखो अगर हम इसकी कंबाइंड सिंगल एंट्री करें, चेक इन हैंड कट गया तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक टू राजीव। ठीक है, बैंक में पैसे आ गए हैं और राजीव कौन है, गिवर है, बैंक एसेट है, एसेट में जब इंक्रीज होता है तो डेबिट हो जाता है, और राजीव कौन है, क्रेडिटर है। ठीक है, दे रहा है पैसे हमारे। ठीक है, सॉरी डेटर है, डेटर जब देता है पैसे, ठीक है, जब रिड्यूस होता है तो वो क्या हो जाता है, हमारा क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, अब देखो अगर तो ये एंट्री 1-2 डेट्स की हैं फिर तो हमें ये 2 एंट्रीज डालनी पड़ेंगी, बट इन केस ये दोनों एंट्रीज ही 5 जून की होती फिर हमने एक सिंगल एंट्री पास करनी थी, क्या एंट्री आनी थी, बैंक टू राजीव। ठीक है, अब देखो जैसे इस केस में है, इस केस में चेक फॉर ₹5000 रिसीव्ड फ्रॉम राजीव। ठीक है, राजीव से आया है, सेम डेट ही है, 7 जून ही चल रही है, वॉज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, हमने उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया। ये देखो बैंक टू राजीव एंट्री आ जाएगी। ठीक है, एंड बैंक ने उसी दिन ही डिसऑनर कर दिया, बैंक कहता कि ना जी राजीव जी हम आपका चेक नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये एंट्री तो हमारी पास ही नहीं हुई। यहाँ पे पहले अगर पैसे बैंक में आ जाते तो एंट्री क्या हो जानी थी, बैंक में प्लस हो जाना था और राजीव गिवर था, दे रहा था। ठीक है, पर यहाँ पे एंट्री ऑपोजिट हो जाएगी, राजीव रिसीवर होगा, एंट्री हमने क्या कर देनी है, राजीव टू बैंक। ठीक है, कितनी एंट्री है, 5000 एंड 5000। ठीक है, बैंक से बैंक, राजीव से राजीव
कैंसिल कर देनी है हमने एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे 7 जून को हमने एंट्री क्या करनी है, राजीव अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिटर, ठीक है। कितना अमाउंट है हमारा 5000 एंड 5000। यहाँ पे हमने क्या लिख देना है, बीइंग चेक डिसऑनर्ड, ठीक है। चेक जो है वो हमारा क्या हो गया है, डिसऑनर्ड हो चुका है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जर्नल एंट्री, गुड्स वर्थ ₹10,000, परचेज्ड कॉस्ट है इसकी 10,000, डैमेज्ड बाय फायर, ठीक है। इसको आग लग चुकी है, डैमेज हो गया, गुड्स को आग लग गई है, ठीक है। अब देखो गुड्स डैमेज बाय फायर जो है वो बिज़नेस का क्या है, लॉस है। लॉस ऑलवेज ही डेबिट होते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ठीक है। और यहाँ पे आग किसको लगी है, हमारे गुड्स को। तो इतने गुड्स हमारे क्या हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। और गुड्स जब आते हैं तो डेबिट होते हैं, अब ये ख़त्म हो गए हैं तो क्रेडिट हो जाएंगे। क्या एंट्री बन जाएगी, लॉस बाय फायर टू परचेजेस, ठीक है। लॉस बाय फायर टू परचेजेस कितना है, 10,000 एंड 10,000, ठीक है। बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल पर्सन में ये रिसीवर है, रिसीवर क्या करते हैं हम, डेबिट द रिसीवर, हमने रिसीवर को डेबिट कर देना है, ठीक है। टू यहाँ पे जो हमारा लॉस था वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया है कहाँ पे, इंश्योरेंस कंपनी के पास, लॉस बाय फायर, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी के पास हमारा 10,000 का, और हमने अपना जो लॉस है वो ट्रांसफ़र कहाँ पे कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। बीइंग लॉस ट्रांसफर टू इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी को हमने अपना लॉस जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, कि हाँ जी भाई मैं आपको पैसे दूंगी, 8,000 रुपये एक्सेप्ट किए हैं, एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। अब उसने पहले एक्सेप्ट किया मैं आपको 8,000 रुपये दूंगी, ठीक है ना, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एवरेज बेस पे ही आपको जो आपकी जितनी भी आपकी वो होती है डैमेज होती है उसकी कंपनसेशन देती है, ठीक है। तो आपकी कंपनसेशन कितनी बनी है, 8,000, और हमें चेक रिसीव्ड हो गया और आपके पैसे जेब में आ गए, तो पैसे आ गए हैं तो बैंक डेबिट हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है। टू यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्या है, गिवर है, ठीक है। वो दे रही है, कितने पैसे दे रही है, 10,000 में से दिए कितने, 8,000, और 2,000 कहाँ चला जाएगा, P&L में, ठीक है। क्योंकि ये हमारा क्या है, लॉस है, इतने पैसे तो हमारे लॉस डिक्लेयर हो चुका है। देखो लॉस बाय फायर कितना था, 10, जिसमें से हमें 8,000 तो पूरा हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया है, पर जिसमें से 2,000 जो है वो लॉस डिक्लेयर हो गया है, ठीक है, वो पैसे हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, बीइंग इंश्योरेंस कंपनी पेड बाय चेक, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी ने हमें चेक के थ्रू पैसे दे दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कई बार ना हम परचेज्ड गुड्स की जगह गुड्स आ जाए वर्ड, तो फिर तो हमारी वो डेली यूज़ का सामान है जो हमने अपने बिज़नेस में रीसेल पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, ठीक है। पर अगर गुड्स की जगह यहाँ पे आ जाए मशीनरी, तो मशीनरी हमारा क्या है, एसेट है। मशीनरी हमारा क्या है, एसेट है। फ्रॉम रैमसन, अब रैमसन से आपने ना मशीनरी खरीदी है ऑन क्रेडिट पे, ठीक है। अब देखो मशीनरी खरीदी है तो ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। पर एक्सपेंस खर्चा तो है, पर यहाँ पे हमारा क्या आ गया है, एसेट आ गया है। एसेट का नाम क्या है, हमारी मशीनरी है। तो एसेट जब भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। दो तरह के एक्सपेंडिचर हैं, ठीक है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंडिचर में जो रेवेन्यू है उसका नाम लिखना है, यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम क्या है, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। एसेट जो है वो मशीनरी आई है, एसेट जब भी आएगा वो डेबिट होगा। एसेट क्या है, नेम ऑफ द एसेट इज़ मशीनरी आ गई है। और टू आई किससे है, रैमसन, क्रेडिट पे लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे रैमसन हमारा क्या है, वेंडर है, वेंडर। अगर हम गुड्स किसी से
क्रेडिट पे ख़रीदते हैं तो वो बन जाता है हमारा क्रेडिटर। और अगर हम एसेट किसी से ख़रीदते हैं ऑन क्रेडिट पे तो वो हमारा क्या बन जाता है, वेंडर बन जाता है। ठीक है, गुड्स अगर क्रेडिट पे खरीदे तो क्रेडिटर, एसेट अगर क्रेडिट पे खरीदे तो वो हमारा वेंडर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे वेंडर का नाम क्या है, रैमसन है। ठीक है, रैमसन अकाउंट क्रेडिटर। ठीक है, बट इन केस यहाँ पे रैमसन ना दिया होता तो हमने टू क्या लिखना था, वेंडर लिखना था। ठीक है, हमने यहाँ पे क्रेडिटर नहीं लिखना है, वेंडर बन जाता है। वेंडर का मतलब सेलर, बेचने वाला। ठीक है, पर यहाँ पे हमारे पास एसेट आ रही है तो एसेट जिसके पास से भी आएगी वो क्या बन जाता है, वेंडर बन जाता है। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड कितना आ गया है, 1 लाख। टू रैमसन अकाउंट क्रेडिटेड 1 लाख। ठीक है, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम, कहाँ से आ गई है, रैमसन से, रैमसन। ठीक है, नेक्स्ट है परचेज्ड फर्नीचर ऑन कैश। ठीक है, अब आपने फर्नीचर ख़रीदा है, किस पे ख़रीदा है, ऑन कैश, कैश पे ख़रीदा है। ठीक है, अब देखो फर्नीचर हमारा एसेट है, एसेट जब भी आएगा तो वो डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या बन जाएगी, फर्नीचर 2, और हमारी जेब से कैश आ रही है तो कैश क्रेडिट हो जाएगी 1 लाख एंड 1 लाख। ठीक है, इसी तरह से अगर ये ट्रांजैक्शन होती है सोल्ड फर्नीचर या फिर सोल्ड मशीनरी फॉर ₹1 लाख। ठीक है, यहाँ पे आपने मशीनरी बेच दी है कितने की, 1 लाख की। ना तो कैश लिखा है, ना रैमसन लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, कोई पर्सन का नाम भी नहीं आया, कैश भी नहीं आया। ठीक है, अब देखो सोल्ड फर्नीचर, फर्नीचर हमारा एसेट है, जब आएगा तो डेबिट। ठीक है, क्योंकि एसेट हमेशा इंक्रीज होते हैं, जाएगा तो क्रेडिट। यहाँ पे पैसे हमारे पास आ गए हैं 2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फर्नीचर या फिर मशीनरी हमारे पास से चली गई है, कितनी है, 1 लाख एंड 1 लाख। ठीक है, बीइंग एसेट जो भी पर्टिकुलर है हमारा फर्नीचर और मशीनरी जो है वो हमारी क्या हो गई है, सोल्ड हो गई है, बिक गई है हमारे पास से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने कैश क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास किसी पर्सन का नाम नहीं। ठीक है, जब भी आप किसी की दुकान पे सामान लेने जाते हो, ठीक है, आपने उस पर्सन को पैसे दे दिए तो वो कभी भी आपसे नाम नहीं पूछता, क्योंकि उसे क्या लेना है, वो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को प्रॉफिट से मतलब है। ठीक है, उसकी जेब में पैसे आ गए तो उसको आपसे कभी आपका नाम नहीं पूछेगा। हाँ, बट इन केस आप पैसे नहीं देते तो वो तभी अपनी कॉपी निकालता है, ठीक है ना, और उसके ऊपर आपका एड्रेस लिखता है, आपका फ़ोन नंबर, आपका नाम लिखता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन फ्यूचर उसने आपसे पैसे लेने हैं। ठीक है, आपको उसको आपके नाम से मतलब है उस टाइम। ठीक है, तो अगर तो यहाँ पे नाम मेंशन है तो फिर तो क्रेडिट आएगा। ठीक है, बट इन केस नाम मेंशन नहीं है, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। ठीक है, बट कुछ सिचुएशंस ऐसे भी हो जाती हैं जैसे कि सोल्ड फर्नीचर ऑन फॉर ₹1 लाख टू सोहन ऑन कैश। ठीक है, अब आपने ना फर्नीचर बेचा है, सोहन को बेचा है, ठीक है, पर कैश पे बेच दिया। अब पर्सन का नाम कई बार आ भी जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कई बार आपकी दुकान पे कोई पर्सन ऐसा भी आता है जिसका हमें मन करता है, ठीक है, कि उससे पूछा जाए कि हाँ जी भाई आपका नाम क्या है। ठीक है, उसकी बोलचाल इतनी अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नाम आ गया साथ में कैश आ गया तो हमने कैश को ही प्रेफरेंस देनी है, क्यों, क्योंकि हमारी जेब में कैश आ चुकी है, हमने इन फ्यूचर उससे पैसे नहीं मांगने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या आ जाएगी, कैश टू फर्नीचर। ठीक है, कितना अमाउंट है, 1 लाख एंड 1 लाख। ठीक है, ये सारी ही, और इसी के साथ ही हमारी नॉन जीएसटी जर्नल एंट्रीज़ ख़त्म हो गई हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जीएसटी के साथ जर्नल एंट्रीज़ पास करना सीखेंगे। थैंक यू।